हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द क्रिकेट चैटर्स। बात करते हैं एशिया कप 2025 के सुपर फोर्स की, जिसमें पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला और पाकिस्तान ने ये मैच 5 विकेटों से जीता। श्रीलंका को इस मैच में शिकस्त दी पाकिस्तान ने और अभी इनिंग्स की 12 गेंदें बाकी थी, यानी कि 2 ओवर पूरे बाकी थे जब पाकिस्तान ने 134 का जो टारगेट चेस डाउन कर रहे थे उसे चेस किया 18 ओवरों में और पाकिस्तान ने 138 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे। और वो जो नवाज ने आखिरी छक्का लगाकर विनिंग शॉट खेली, उससे पाकिस्तान ने ये मैच जीता। अब बात करते हैं इस मैच में पहली इनिंग्स की, जब श्रीलंका बैटिंग पर आती है पाकिस्तान ने मैच वहीं पर जीता पहली इनिंग्स में, क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंकन बैटिंग को तितर बितर कर दिया। यानी कि श्रीलंका के यूं था जैसे उनके बैटर्स जो हैं वो यानी कि खेलना भूल गए हैं। 80 पर 6 थे उनके आउट, और अगर उससे पहले की मैं बात करूं तो 58 पर 5 आउट थे उनके श्रीलंका के। इसमें भी क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान की बॉलिंग, वही बॉलिंग जिसको हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट अभी तक मिस कर रहे थे, लैग कर रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग वापस लेकिन आए, पाकिस्तान को लिए मैचेस जितवाए। अल्टीमेटली पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में अगर बात करें तो बैटिंग पर ज्यादा रिले किया था। लॉन्ग जो थी पाकिस्तान ने बैटिंग खिलवाने की कोशिश करता रहा पाकिस्तान एंड नंबर तक, लेकिन एट द एंड फिर भी वो पेसर ही पाकिस्तान के काम आए। और ओवरऑल पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग करवाई। अगर मैं बात करूं शहीन शाह अफरीदी की, जिसे हम थ्रू आउट द टूर्नामेंट मिस कर रहे थे, शहीन शाह अफरीदी ने इस मैच में पहले ओवर में ही कुशाल मेंडिस को आउट कर दिया। फिर उसके बाद अगले ओवर में अपने में फातुम निसान का उनके फॉर्म यानी कि दोनों ओपनर्स को जो है उन्होंने वापस भिजवाया। और उसके अलावा उन्होंने जो नीचे कमांडो मेंडिस हैं जो कि बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, 50 रन बना चुके थे 44 गेंदों पर, इनिंग्स को बिल्ड करना चाह रहे थे श्रीलंका के लिए, तो उनको भी उन्होंने वो विकेट भी ली। यानी कि ये 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स जो हैं वो शहीन शाह अफरीदी ने लिया। उनका वापस रिदम में आना लाजमी ना सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस देगा बल्कि पूरी पाकिस्तानी टीम को कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि वो जब ऊपर से आके पाकिस्तान के लिए स्ट्राइक करते हैं, विकेट लेते हैं, तो वो ओपोनेंट टीम पर प्रेशर बिल्ड करते हैं पाकिस्तान की जानिब से। और वापस जो पाकिस्तान के दूसरे बॉलर्स हैं वो उन पर अच्छी बॉलिंग करवाकर मजीद प्रेशर बिल्डअप करके पाकिस्तान के लिए गेम्स को ऐसे ही निकलवाते हैं और जितवाते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे एंड की तो हारिस रऊफ ने उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई, 2 विकेटें उन्होंने भी ली। आल तो थोड़े रन ज़्यादा कंसीड किए, लेकिन जो बॉलर 140 प्लस 145 146 पर बॉल कर रहा होता है तो उस पर जो है बैटर इतना मार्जिन तो उसे मिल ही जाता है इतने रन का। उन्होंने 4 ओवरों में 37 रन दिए और 2 विकेटें ली, तो थोड़े रन ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी जब आप इतनी स्पीड से बॉल करवा रहे हो तो बॉल को सिर्फ बैटर ने डायरेक्शन देनी होती है, और अच्छी रूम में अगर वो खेल दे तो वो बाउंड्री ही होती है। तो ऐसे में लेकिन उन्होंने अच्छी पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिलवाया। ऐसे बॉलर आपके लिए अच्छे पार्टनरशिप को जो है वो ख़त्म करते हैं। अगर मैं बात करूं उसके बाद हुसैन तलत की, तो हुसैन तलत ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई। उनका भी ये सुपर फोर में दूसरा मैच ही था, क्योंकि ग्रुप स्टेजेस पर तो हसन नवाज थे, वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उस वजह से इन्हें जो है सुपर फोर में मौका मिला और पाकिस्तान के टीम कॉम्बिनेशन में ये वापस आते हैं। पहले मैच में तो परफॉर्म नहीं कर पाते, बैटिंग में बॉलिंग इनको मिली नहीं, लेकिन इस मैच में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से उन्होंने पाकिस्तान को लिए अच्छा किया और पाकिस्तान को मैच जितवाया। और इनफैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच भी यही थे, क्योंकि इन्होंने, अगर मैं बॉलिंग की बात करूँ तो 3 ओवर करवाए, 18 रन देकर 2 विकेटें ली। पाकिस्तान ने अच्छा, यही चीज़ हम कह रहे थे कि पाकिस्तान साइम अयूब जो कि पार्ट टाइम बॉलर है उनसे निकले ज़रा ये ऑलराउंडर प्लेयर। पाकिस्तान के डोमेस्टिक में भी इन्होंने इसी तरह खेला हुआ है, पीएसएल में भी ये इसी तरह खेलते हैं, पाकिस्तान के लिए बॉलिंग बैटिंग करते हैं, तो अपनी टीम को जितवाते भी हैं। लेकिन अब ये है कि इनको मौका मिला, ये दूसरा मैच था इनका इस इवेंट का, उसमें इन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, 2 विकेटें ली, 18 रन दिए 3 ओवरों में। और अगर मैं बात करूं बैटिंग की तो यही वो बैटर हैं जिन्होंने जब पाकिस्तान की विकेटें गिनने शुरू हुई और एक टाइम पर लगा कि पाकिस्तान में भी बहुत जल्द जो है वो अपनी विकेटें गंवा रहा है, तो वहां पर इन्होंने और मोहम्मद नवाज ने आकर पाकिस्तान को वो पार्टनरशिप दी और पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स बिल्ड की। मोहम्मद नवाज डेफिनेटली वो जो उन्होंने शॉट लगाकर फिनिश शॉट लगाई और पाकिस्तान को मैच जितवाया। 2 ओवर पहले ही उनके साथ ये थे हुसैन तलत, इन्होंने 32 रन बनाए 30 गेंदों पर। अब इन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है ये प्लेयर ऑफ द मैच बने। मोहम्मद नवाज 38 रन बनाए बैटिंग में उन्होंने। अब ओवरऑल अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो 133 में भी पाकिस्तान श्रीलंका को इससे पहले ही पकड़ लेता, लेकिन जैसे ये असालम का कुछ ये मेंडिस, कमांडो मेंडिस, इन्होंने अच्छे रन स्कोर कर दिए, 20 उसने किया, 50
मेंडिस ने किया। और नीचे से अगर मैं बात करूं तो जब विकेटें ज़्यादा गिरी हुसैन तलब ने बैक टू बैक जब विकेट्स ली, उसके बाद जो हसारंगा और कुलरत्ने हैं उन्होंने श्रीलंकन बैटिंग को जो है वो कुशन दिया और उनको आगे लेकर वो चले। हसारंगा 15 रन बनाए, कुलरत्ने ने 17 रन बनाए और इन्होंने वो पार्टनरशिप दी जिसने श्रीलंका की जो इनिंग्स है उसको सहारा दिया, होल्ड किया और उनको 133 फॉर 8 इन 20 ओवर्स पहुंचाया। और अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान की 138-5 चेजिंग हिस्ट्री की, तो उसमें अगेन पाकिस्तान की जानिब से जी साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ओपनिंग पर आते हैं और इन्होंने ओपन करते एक 24 रन और साहिबजादा फरहान के 24, जबकि फ़खर जमान 17। अच्छा स्टार्ट दिया इन्होंने, लेकिन अगेन पाकिस्तान के वो जो टॉप ऑर्डर हैं, अब साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ये तो ओपनर्स में चले गए, लेकिन इनके बाद जो टॉप ऑर्डर आता है जैसे साइम अयूब है, सलमान अली आगा हैं, वो अगेन क्लिक नहीं कर पाते। मोहम्मद हारिस भी, यानी कि कोई थ्रू आउट अगर मैं टूर्नामेंट की इसकी मैं बात करूं तो इन प्लेयर्स की जानिब से कोई एक भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई कि लगे कि ये पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं या पाकिस्तान की जानिब से खेल रहे हैं। अगर मैं बात करूं साइम अयूब 2 रन बनाकर आउट हो गए इंडिया के खिलाफ, फिर भी शुक्र है इमरान कि थोड़ा जहा खलो गए थे, लेकिन वहाँ पर भी कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए जितना इनके उम्मीद है या इनको हाइप इनकी बनी हुई है। और अगर मैं बात करूँ सलमान अली आगा कप्तान, तो वो तो बात ही ना करें जी। पूरे इवेंट में कोई ऐसी इनिंग नहीं हुई कि जिसमें हमें लगे कि हमारे कप्तान फ्रंट से लीड कर रहे हैं या कोई स्कोर लगा रहे हैं बोर्ड पर। इन्होंने 5 रन बनाए, 6, हालांकि आज मौका था, आज चेस डाउन कर रहे थे 133 रन। तो ऐसे में आप जो है अपने आप को कैपिटलाइज कर सकते थे, भरकर आकर अच्छी इनिंग्स खेल सकते थे, लेकिन जिम्मेदारी भी आप पर बनती थी। लेकिन वही अगेन, और स्ट्राइक रेट 83, यानी कि स्ट्राइक रेट क्राइटेरिया था पाकिस्तान टीम का जिस पर ये कप्तान भी बने और ये सब कुछ हुआ। लेकिन अभी ये खैर टूर्नामेंट के बाद इस चीज़ का पोस्ट एनालिसिस जो है हम मुकम्मल करेंगे कि आया इनका क्या स्ट्राइक रेट थ्रू आउट टूर्नामेंट रहा और बाकी प्लेयर्स का भी। उसके बाद अगर बात करें मोहम्मद हारिस की, 13 रन बनाए, अगेन मौका मिला लेकिन कर नहीं पाए। इंडिया के खिलाफ सभी ने कहा कि उन्हें मौका देना चाहिए था, ऊपर आना चाहिए था लेकिन मेरा ख्याल है कि ये वहाँ पर भी मैं भी कुछ ना कर पाते, क्योंकि जिस तरह का इनका ये पीछे हिस्ट्री चल रही है इस एशिया कप की, मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ी इनिंग्स पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के यानी कि जो ओपोनेंट है उनके खिलाफ खेल पाएँ। बहुत मुश्किल है, ये आउट हो जाते हैं जी। फिर उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद नवाज़ और हुसैन तलत ये जो हैं जिम्मेदारी लेते हैं और पाकिस्तान को मैच जितवाते हैं। मोहम्मद नवाज़ जैसे मैंने आपको बताया 38 रन बनाए उन्होंने, उनकी इस इनिंग्स में 3 चौके 3 छक्के थे। अगर मैं बात करूँ हुसैन तलत, तो उन्होंने 4 चौके मारे इस मैच में और 2 विकेटें उन्होंने ली 3 ओवर करवाकर 18 रन देकर। तो यूँ ओवरऑल कॉम्बिनेशन में पाकिस्तान ने ये मैच 5 विकेटों से जीता और जीत के लिए जो है वो श्रीलंका ने पाकिस्तान को 134 का टारगेट दिया। पाकिस्तान ने 138 5 विकेटों के नुकसान में 18 ओवरों में ही ये चेस डाउन कर लिया। इस मैच में एक और बड़ी चीज़ जो है वो कल से वायरल हो रही है और वो ये है कि पाकिस्तान जब बैटिंग कर रहा होता है, अबरार अहमद पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग करवाते हैं। उन्होंने भी कल पाकिस्तान के लिए जो है अच्छी बॉलिंग करवाई पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने जब विकेट ली, सबसे पहले तो उनकी उस विकेट की बात करते हैं हसारंगा की, जिसमें वो चीज़ वायरल हुई है बहुत। तो उन्होंने हसारंगा को आउट किया। आउट करने के बाद उन्होंने हसारंगा की वो जो सेलिब्रेशन स्टाइल है उसी को कॉपी किया और वो करके ना सेलिब्रेशन की। अगर मैं उसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ अपने हसारंगा की, तो हसारंगा ने जो है वो जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आउट किया तो उन्होंने इब्रार अहमद की वो वाली सेलिब्रेशन की। यानी कि दोनों ने जो क्रिकेट में यानी कि जो चीज़ हम देखते हैं और शौकीन भी पसंद करते हैं ऐसी चीज़ों को, तो वो चीज़ बैक टू बैक दोनों ने की। इब्रार अहमद ने 4 ओवर करवाए, 8 रन देकर 1 विकेट उनके खाते में, अच्छी बॉलिंग करवाई उन्होंने भी। खैर इनका तस्करा लहरा से नीचे एक स्टोरी थी उसमें होना था, इसलिए मैंने पहले वीडियो में जब बॉलिंग की बात कर रहे थे तब मैंने इनका नाम नहीं लिया, लेकिन अभी इनका मैं आपको बताऊं कि इन्होंने 4 ओवर करवाए, 8 रन दिए, 1 विकेट ली और वो जो सेलिब्रेशंस इन दोनों ने एक दूसरे की कॉपी की। उसके बाद मैच के बाद जब ये एक दूसरे को गले लगाकर मिले तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि ये है स्पोर्ट्समैनशिप और जो जेस्चर है कि आप
ठीक है, आप ग्राउंड में कुछ भी हैं या हीट ऑफ द मोमेंट कुछ भी हो जाता है, उसके बाद ग्राउंड के बाहर जो है वो आप बीइंग ह्यूमन अच्छे एक सोसाइटी के मेंबर्स हैं दोनों, तो इसी माशरे का आप हिस्सा हैं, तो वो गेम की जो हीट है या हाइप है वो गेम तक ही छोड़ना है, वो गेम के बाहर नहीं है, ग्राउंड के बाहर नहीं है। तो उन दोनों का वो जो मिलना है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ और इस चीज़ पर इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा की जा रही है कि इंडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतता है तो ना हैंडशेक ना कुछ और, तो वो बताया जा रहा है कि ठीक है ग्राउंड में आप हीट ऑफ द मोमेंट या आप कुछ भी करें, ग्राउंड के बाहर जो है वो चीज़ क्रिकेट जो है इसी चीज़ का नाम है कि ये आपको जोड़ती है। ऐसी चीज़ों से ही ये जो है इसमें प्यार मोहब्बत ये इसका पैगाम है, ये आपको यूनाइट करती है, आपको जोड़ती है। तो इट्स सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर पीपल्स। सो उसमें ये जो है तशद्दुद या ये जो जारहाना चीज़ें हैं, जैसे हाथ नहीं मिलाना, ये सोसाइटिकल नॉर्म्स जो एटिकेट्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करना, ये चीज़ काफ़ी सोशल मीडिया पर इस वक्त डिस्कस की जा रही है और ये चीज़ बहुत वायरल हुई, सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्रिकेट चैटर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर लाजमी करें।